सीतामढ़ी जिला के डुमरा थाना क्षेत्र के परसोनी मोड़ के समीप गुरुवार की शाम अपराधियों ने ताश खेल रहे मुखिया के देवर की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान परसोनी वार्ड 11 निवासी बिहारी महतो के पुत्र 35 वर्षीय मदन कुमार सिंह के रूप में हुई है। वह परोहा पंचायत की मुखिया रानी कुमारी के देवर थे और जमीन खरीद बिक्री के व्यवसाय से जुड़े हुए थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शाम करीब 6 बजे मदन अपने दोस्तों संग परसोनी मोड़ पर ताश खेल रहे थे। इसी दौरान अपाची बाइक से सवार 3 हथियारबंद बदमाश वहां पहुंचे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान मदन के सीने में 3 तथा पीठ में 2 गोलियां लगी है। हमलावर जाते जाते 3 राउंड हवाई फायरिंग करते हुए एनएच मार्ग से सोनबरसा की ओर से फरार हो गए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से गंभीर हालत में मदन को शहर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। घटना की खबर मिलते ही डुमरा थाना अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं नगर थाना पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पीस जोन माना जाता था बिहार में, लेकिन हाल के दिनों में एक क्राइम जोन बन गया, क्राइम जोन। और ये चैलेंज है सीतामढ़ी पुलिस को। सीतामढ़ी के कलेक्टर और एसपी के रेजिडेंस और ऑफिस से मात्र 3 किलोमीटर के अंदर में हत्या हुई है। 1 किलोमीटर के अंदर में हत्या हुई है। तो ये चैलेंज है, और ये चैलेंज अगर नहीं स्वीकार करते हैं यहाँ के पुलिस प्रशासन, तो यहाँ के लोग यहाँ के पुलिस के हाथों में चूड़ियाँ पहनाएगी और बोलेगी कि तुम सीतामढ़ी से को छोड़ दो। जनता स्वयं अपने सुरक्षा करेगी, क्योंकि इन निकम्मे पदाधिकारियों से जनता की जान माल की सुरक्षा नहीं हो रही है। तो जनता अब स्वयं अपनी सुरक्षा की जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार है। और हम जनता से ये कहेंगे, अपराधियों की कोई बिरादरी नहीं होती, उनका कोई जात नहीं होता है, इसलिए उनको संरक्षण नहीं दीजिए आप। कल हो करके आज जितने हमारे नेताओं ने नाम लिया है सब लोगों का, तो उस फेहरिस्त में आपका भी नाम हो सकता है। इसलिए आप अपराधियों का संरक्षण देना जाति और धर्म के आधार पर बंद करें। अपराधी अपराधी होता है, उसका धर्म अपराध करना होता है। इसलिए उसको तुरंत से तुरंत, अगर ये पुलिस प्रशासन नहीं पकड़ती है तो प्राकृतिक न्याय दीजिए। हम मॉब लिंचिंग करने की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्राकृतिक न्याय भी एक है, भीड़ का न्याय भी एक है, वो न्याय देना पड़ेगा। यहाँ की सत्ता नाम की कोई चीज़ नहीं है, और बिहार के प्रशासन में बैठे हुए लोग इस तरह से औहदे में गिरे हुए हैं कि अब यहाँ एकदम राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। बिहार में कोई शासन व्यवस्था नहीं है। नीतीश कुमार का इकबाल एकदम जीरो हो चुका है। धन्यवाद। सुनील कुशवाहा की हो सकती है, राजकिशोर कुशवाहा की हो सकती है, राघवेंद्र कुशवाहा की हो सकती है, किसी पासवान की हो सकती है, किसी राम की हो सकती है। मतलब कोई आदमी यहाँ सुरक्षित नहीं है। जनता भगवान भरोसे है, सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम तो सीतामढ़ी के साथियों से, लोगों से आग्रह और विनती करना चाहते हैं और उनको आगाह करना चाहते हैं। ये अंतिम गोली नहीं है अपराधियों के पास, इसके पास और भी गोलियाँ बची हुई है। इसलिए सीतामढ़ी के लोगों, अपनी रक्षा के लिए तैयार हो जाओ, घर से निकलो, नहीं तो कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। आप देख रहे हैं सीतामढ़ी में कैसे मेहसौल चौक जैसे जगह पर पुट्टू खान की हत्या कर दी जाती है और हत्यारा पोस्टर बैनर लगा के घूमता है। सत्ता में बैठे हुए लोग उसका संरक्षण करते हैं। और कैसे मुन्ना शाह की हत्या कर दी जाती है वहाँ बनचौड़ी में, कैसे राजू कुशवाहा की हत्या कर दी जाती है, कैसे दिलीप कुशवाहा की हत्या कर दी जाती है, कैसे राजेश पासवान की हत्या कर दी जाती है। मतलब कोई आदमी यहाँ सुरक्षित नहीं है। और हम लोग जाति धर्म के आधार पर इसी तरह से राजनीति करते रहो और एक एक को काटता रहेगा, एक एक को मारता रहेगा। इसलिए सीतामढ़ी के लोगों और ख़ास करके यहाँ के लोगों को मैं वो आगाह करना चाहता हूँ कि आपको किसी के भरोसे बैठने की ज़रूरत नहीं है। घर से निकलना पड़ेगा और इन जुल्मियों के खिलाफ, अन्यायियों के खिलाफ आवाज़ उठाना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, नहीं तो कोई आदमी नहीं बचेगा, एक की भी जान नहीं बचेगी। सारे काट दिए जाओगे, सारे खत्म कर दिए जाओगे। चाहेंगे सीतामढ़ी की अपराध जैसे थमने को तैयार नहीं हो। अभी जो ये घटना जो हुई है वो परसोनी मोड़ के पास मदन कुमार सिंह नाम के व्यक्ति हैं। उनको 3 अपराध कर्मी जो अज्ञात थे, बाइक से आए थे, उन्होंने गोली मारी थी। हॉस्पिटल लाने के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई है। अभी जो इनिशियल पूछताछ में हम लोग को पता चल रहा है, उसमें ज़मीन से जुड़ा हुआ कुछ मामला प्रकाश में आया है। परिजनों द्वारा जो उसकी पुष्टि की गई है।
और कुछ संदिग्ध लोग का नाम भी बताया गया है और हम लोग अभी प्रयासरत हैं। रेड्स अभी की जा रही हैं और हर जगह नाकाबंदी भी की गई है उनको पकड़ने के लिए और हम लोग प्रयास कर रहे हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। नहीं लगातार घटना हो रहा है सर, कुट्टू खान मामले पिछले बरामद होता है कि उसमें हम लोग ने अरेस्ट करके 3 लोगों को भेज चुके हैं उसमें। और ये जो घटना हुई इसमें भी हम लोग जल्द से जल्द अरेस्टिंग करके उनको आज से 2-3 दिन पहले सब पथनाहा में 2 हत्या हुई थी सर। उसमें भी हम लोग ने जो सस्पेक्ट है उनको चिन्हित कर लिया है। रेड्स चल रही हैं, जल्द से जल्द उनकी भी गिरफ्तारी कर लेंगे। शासन और जो सत्ताधारी यहाँ के लोग हैं पूरा ब्लेम उन्हीं पर जा रहा है और मुझे लगता है ये सही भी है। अगर ये लोग ध्यान नहीं देंगे तो कौन ध्यान देगा। अभी आज की डेट में प्रशासन जो है हर 2 किलोमीटर पर चालान काटने के लिए खड़ी है, रोड पे आप जाइएगा तो। लेकिन वहीं पे नगर निगम क्षेत्र में आता है जहाँ पे घटना हुआ है, नगर निगम में इनकी पूरी व्यवस्था टाइट नहीं है। आप समझिए कि डुमरा जो है पूरा हेड क्वार्टर है, हेड क्वार्टर का थाना पड़ता है, तब भी ये स्थिति हो रही है। तो इसका मतलब क्लियर है कि ना ये सत्ता है, सत्ता जो है और प्लस प्रशासन दोनों मिल करके जो है ये काम को अंजाम दे रहा है। और जो पीछे घटना हुआ है उस पर ऐसा बयान किसी जनप्रतिनिधि का आना वो बाकी बहुत निंदनीय है। मुझे लगता है कि लोगों को संरक्षण प्राप्त है तभी जाकर के ऐसा घटना अंजाम दिया। धनबाद में पहली बार ऐसा स्टील फर्नीचर जो दिखने में भी रॉयल और मजबूती में भी दमदार। लोकेशन नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। यहां मिलता है 18 गेज का 304 ग्रेड स्टील। सिर्फ नाम का नहीं, असली क्वालिटी का दम। और सबसे बड़ी बात, पीवीडी कोटिंग के साथ 50 साल की गारंटी। मतलब न कलर उड़ेगा न फर्नीचर पुराना लगेगा। हर प्रोडक्ट कस्टमाइजेबल है। आपका डिजाइन, हमारी मेहनत, सर्विस चार्ज बिल्कुल फ्री और दाम मार्केट से सस्ता। अलमारी, टेबल, किचन रैक, जो चाहे वो बनेगा आपके स्टाइल में। अभी कॉल करें 8789815488 या 9608676782। चंचला स्टील फर्नीचर, नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। एक बार आइए, देखिए, फिर कहीं और जाने का मन नहीं करेगा।